आम आवाम की बात को सुनने वाले आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब इस कार्यक्रम में पधारे। मैं अपनी ओर से आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित इस ग्राम पंचायत की सरपंच बहन धोड़ी जी, इस ग्राम पंचायत के होनहार युवा सरपंच का काम देख ले। मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में बार बार कई जगह कहा जाता है, मगर मैं इनको सरपंच ही कहता हूं। भाई बगदाराम जी खाराबाद के सरपंच, मंच पर विराजमान गिड़ाक के पधारे हुए सरपंच सम्मानित देवी सिंह जी, सीबी ग्राम पंचायत से पधारे हुए सरपंच भाई खेताराम जी साहब, हमारे अजीज और आप सभी के यहाँ के प्रत्यक्ष रिश्तेदार सम्मानीय नरपति जागट साहब, अपने गिड़ा के तहसीलदार साहब सम्मानीय शिवजी राम जी बावरी साहब, मंच पर विराजमान इस ग्राम पंचायत की ग्राम विकास अधिकारी सम्मानीय मीना जी, उपस्थित पंचायत समिति बाईतू के पूर्व सदस्य भाई रामलाल जी सियाग साहब, उपस्थित सभी इस गांव के मेरे पिताजी के सम्मान, मेरे पिताजी के साथ रहे हुए, उनको वर्षों तक मदद करते रहे सम्मानीय सभी मेरे पिता तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के अंदर आप और हम द्वारा वोटों के द्वारा, अपनी विचारधाराओं के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को सुनते हैं। पिछले पौने 2 वर्ष पूर्व अपनी विधानसभा के चुनाव थे और चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार सम्माननीय माननीय हरीश जी चौधरी साहब थे। उस दरमियान प्रचार का अभियान चल रहा था, बड़ा रोचक विधानसभा का चुनाव था। अपने आप में बाड़मेर जिला ही नहीं अपितु तो पूरे राजस्थान के अंदर, और उस समय भी मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हार करता था जहां भी मौका मिलता था। इस बाईतू विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार को आप हरीश चौधरी के रूप में नहीं, एक बहुत अलग हस्ती के रूप में आपको इनको देखिए। न केवल ये विधायक बनेंगे, मगर आने वाली सरकार के अंदर इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप और हम सभी सहयोग करें, मत दें इनको मजबूत करें, इनको इनकी विधानसभा में घेरे नहीं, इनको इनकी विधानसभा से भी दूसरी जगह जाने दें, ताकि ये न केवल अपना कद बढ़ाएंगे बल्कि इस बाईतू विधानसभा क्षेत्र का कद बढ़ेगा। और इसी के साथ मैंने कहा था कि आपकी ग्राम पंचायत खराबाद का भी कद बढ़ेगा। याद होगा साथियों, कड़ा मुकाबला था, बड़ा संघर्षशील था, क्या स्थिति होने वाली थी किसी को पता नहीं था। निवेदन किया हरीश जी को, इनकी जिज्ञासा थी, इनके साथियों को बुलाया गया, कोई गुजरात था, कोई और कहीं था, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भाई बाबूराम जी सियाग के यहाँ पर एक शाम सभी को आमंत्रित किया गया था, और इसीलिए किया गया था कि आप और हम सभी माननीय हरीश जी का कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में सहयोग करें, समर्थन करें।
हरीश जी खुद अपने बीच में आए थे। हमने नरपत जी को भी बुलाया था, और बुलाया इसलिए था क्योंकि नरपत जी की यहाँ पर हर घर पे प्रत्यक्ष रूप से सीधी जान पहचान थी, रिश्तेदारी थी, और आप सभी को सहयोग के लिए, आग्रह करने के लिए आमंत्रित किया। आपने वादा किया और इसी के सामने एक बात रखी थी हरि जी के सामने कि मान्यवर जी, निश्चित रूप से आप विधानसभा का चुनाव में सफल होंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी, और कांग्रेस की सरकार में आपका क्या पद और क्या ओहदा होगा हमें बताने की जरूरत नहीं, मगर आप हमारे विधायक होंगे ऐसा हमें आज लग रहा है। और हमारी सभी की यही मांग थी कि आप विधायक बनने के बाद में ग्राम पंचायत का क्षेत्र बड़ा होता है, और हर ग्राम पंचायतों के अंदर अपनी अपनी मांगे होती है, और सभी मांगे एक विधायक के एक कार्यकाल में पूरी करना अपने आप में संभव नहीं होता है। मगर इन सारी बातों को हम जानते हुए भी हमने उस समय हरीश जी के सामने एक बात रखी, काम होंगे, हमें विश्वास है, आप पे कोई संदेह नहीं है, मगर आप हमें विश्वास दिलाइए, आज दिलाइए कि झालामलिया स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल करने के लिए सभी युवाओं की मांग है, आप इसको आने वाले समय में करें। आपने उस समय भी कहा था, मैं कोई घोषणा नहीं करता, मैं कोई वादा नहीं करता, उस समय भी आपने कहा था कि अगर मौका मिला तो मैं ईमानदारी से आपके कहे हुए कामों के अनुसार अधिक से अधिक कितना कर पाऊंगा वो तो आने वाला समय बताएगा, मगर मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। मान्यवर जी, उसी बात को मैं उसी दिन को मैं आपके सामने पुनः दोहरा रहा हूं, और सभी की यही मांग है। सरपंच साहब ने भी अपनी बात में यही बात कही कि इस स्कूल को मिडिल स्कूल किया जाए। मान्यवर जी, इस ग्राम पंचायत में और राजस्व गांव भी हैं, और इस राजस्व गांव में भी कई स्कूल हैं। हम इस स्कूल का पक्ष और दूसरी स्कूलों का विरोध नहीं करेंगे। स्कूलें अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने बच्चों के सभी अभिभावक 80 से 80 स्कूल चाहते हैं, 80 से अच्छे व्यवस्थाएं चाहते हैं। मैं इस स्कूल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये राजस्व गांव में जो स्कूल स्थापित है, मुझे सही आंकड़ा तो याद नहीं है, मगर इतना मुझे याद है अच्छी तरह से, जब स्कूल का ये भवन आया था सरकारी मत से 1976 के अंदर, तो मैं मानता हूँ ये स्कूल क्षेत्र के आसपास ही स्थापित हुई होगी। आज से 50 वर्ष पहले लगभग यहाँ के लोगों ने किस भावनाओं से, किस आदर और किस उम्मीदों के साथ में अपनी ढाणियों के बीच में, जहाँ राजस्व गांव अपने आप में आबाद नहीं, अभी भी ढाणियों में सितरई होने बैठे हैं, उस समय भी लोगों ने कल्पना की थी कि हमारे यहाँ गांव में स्कूल हो। उस समय जिन्होंने स्कूल खोली उनको मैं साधुवाद देता हूँ, और मैं आपसे विश्वास करता हूँ कि आप इस स्कूल को मिडिल स्कूल करेंगे। पुरानी स्कूल है, आसपास में आबादी बड़ी है, यहाँ पर पढ़ाई प्रभावित हो रही है पिछले वर्षों में, मुझे अनुभव। मैं जो और बातें नहीं कहना चाहूंगा, पानी के विकास के बारे में, सड़कों के बारे में, बिजली के बारे में आपसे कोई भी ये क्षेत्र, ये कोई ढाणी अनसुई नहीं है। एक एक ढाणी आप नहीं आए होंगे, एक एक गांव आप नहीं आए होंगे, मगर आपसे कोई सिर्फ कोई बात नहीं है कि यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी पिछले दिनों में मुझे मालूम नहीं क्या कारण रहा, सरकार की सारी योजनाएं लोगों के सरोकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए होती है, परेशानी पैदा करने के लिए किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया जाता है। मगर मंत्री महोदय जी, पिछले दिनों शुरुआत हुई है, अभी तक सारे बिल हमारे घरों में नहीं पहुंचे हैं। लाइट के बिलों का
बिल का अमाउंट यहाँ के काश्तकारों के, यहाँ के लट्टू जमाने वालों के भुगतान की बस की बात नहीं रही है। ये मैंने अपने आप में महसूस किया और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि ये कहीं न कहीं अगर गांव में बैठे हुए, ढाणियों में बैठे हुए लोगों को राहत देने के लिए आप अगर कदम उठा सके तो बहुत बड़ा भला होगा इन लोगों का। ना यहाँ फ्रीज सदरे हैं, ना यहाँ कूलर सदरे हैं, ना यहाँ कोई क्या कहते हैं वो एसी है, यहाँ है सिर्फ और सिर्फ है तो बल्ब लगाने लगाते हैं। बड़ी मुश्किल से किसी न किसी घर में आपको पंखे मिल सकते हैं, बाकी इससे ज्यादा नहीं है। हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, मैं आपको शिकायत की लॉज में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि गांव में बैठे हुए किसान वर्ग का लाइट का कनेक्शन नहीं कटे, ये बात राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे। अन्यथा ये 40,000 20,000 के बिल काश्तकार नहीं भर पाएंगे। मजबूर होकर प्रशासन को लाइट के कनेक्शन काटने पड़ेंगे और ये लोग आप तक आएंगे। इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ मान्यवर जी, सरपंच साहब के द्वारा मुझे साफा बनाया जा रहा था, मैंने आग्रह किया था, मैं मेहमान नहीं हूं। आपको तो क्या बताऊं मैं, सरपंच साहब को क्या बताऊं, समन 2022 समन 2076 करीब 53-55 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी लोकतंत्र व्यवस्थाओं के तहत यहाँ से उम्मीदवार थे और इन लोगों ने उन्हें गले लगाया, प्यार दिया और उसी की बनिश पर निरंतर मुझे यहाँ के लोग अपने समझता है, अपने बच्चे के बराबर, अपने बेटे के बराबर, अपने भाई के बराबर मुझे समझता है। इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं यहाँ अतिथि के रूप में साफा पहनता हूँ। मान्यवर जी, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उम्मीदवार अपने आप में बनते रहते हैं। मैं नहीं समझता आपने भी कल्पना की होगी कि विधानसभा चुनाव 2018 का इस तरीके से लड़ा जाएगा। मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं भी राजनीति में आऊंगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही पढ़ाई के बाद है, मेरे पिताजी ने दुकान के रूप में दुकानदार को बैठा दिया। आपकी सरकार ने 1991 के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के अंदर एक नया बिल लाए, एक नया संविधान में संशोधन किया और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ये कांग्रेस की देन थी। सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, दुकान पर बैठा हुआ मैं बालोतरा पहुंच गया। बालोतरा बैठे बैठे विचार आया कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और आग्रह करूं कि मैं त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था में पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं आपका समय ले रहा हूं, मैं थोड़ी सी अपनी बात को कहना चाहूंगा। मेरे पिताजी के पास मैंने बात पहुंचाई, उनकी इच्छा नहीं थी, लोगों की इच्छा थी और उस इच्छा के विपरीत साथ में चलने वाले साथियों का साथ छोड़ने की आहट मुझे महसूस हुई। माने मैं हकीकत कहता हूँ, ये विद्या मंदिर में झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा एक असूल है। मैंने आग्रह किया मेरे साथियों से, मैं टिकट नहीं ले रहा हूँ, आप टिकट इनको दिला दीजिए, मगर कांग्रेस के अंदर टूट नहीं होनी चाहिए। समय खास समय के साथ में जो रवाना हो जाता है, जो जहाँ नहीं पहुँचता अपने आप को नहीं ठहरा पाता। समय के साथ में चुनाव लड़ा, लोगों का प्यार और स्नेह मिला, मेरे कारण नहीं, मेरे पिताजी की वजह से। फिर कुछ दिनों के बाद में पंचायत के चुनाव हमारे साथ में नहीं हुआ करते थे, उस समय भी चुनाव हुए
जब से मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, सभी को ध्यान है, जब पंचायत समिति के चुनाव अलग होते हैं तो कितनों को सरपंच बनाते हैं पंचायत समिति के उम्मीदवार, हालांकि वो पहला चुनाव था, मगर सबको ध्यान हमारी तरफ से भी, मैं जहाँ कैंडिडेट था वहाँ भी कांग्रेस की तरफ से किसी न किसी को हमने प्रस्तावित किया, मगर जिनको प्रस्तावित किया उनकी तरफ से नाम आया था। सोनाराम जी आज यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके पास में गया, मेरे पिताजी के पास में गया और कहा कि जो बात आप हो गया हम गांव में बैठ के सोच रहे हैं वो बात नहीं है। जो मेरे साथी हैं वो ये कहते हैं कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, चुनाव उन्हीं को लड़ाइए जो आपके सामने पराजित हुआ है, ताकि घर बिखरे नहीं, आप और एक घर में बैठे रहे, एक पार्टी में बैठे रहे। और 1995 का चुनाव इस ग्राम पंचायत में मेरा विरोध हुआ था। मैं जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं चाहता था 2018-2019 का चुनाव इस ग्राम पंचायत में निर्विरोध हो। चुनाव लड़ने का शौक नहीं था किसी को भी, दोनों उम्मीदवारों को। समय बदल गया, समय के साथ में क्या हुआ मैं नहीं कह सकता, मगर मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी बिखरे नहीं, पार्टी एकजुट रहे, गुमराह नहीं हो एक दूसरे को। मैंने सुना है एक बार कि अगर आप चुप रहते हो, माफ करना किसी को अटपटी लगे तो, मुझे अभी पिछले दिनों किसी ने कहा था कि अगर आप चुप रहो तो 1995 का बिखराव वापस कांग्रेस के साथ में जुड़ सकता है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके बीच में हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ आपसे, अगर 1995 का बिखराव अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में सम्मिलित होता है तो सबसे पहले लक्ष्मण नाम होगा, वो उनको माला पहनाएगा, उनको गले लगाकर साथ में बैठाएगा। मैं ऐसा बात नहीं करता, मैं आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, हरीश जी चौधरी को मजबूत करिए। आप हरीश जी को नहीं जानते होंगे, इनका कद राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान सरकार के अंदर क्या है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में क्या है। अगर उनके नेतृत्व के अंदर कोई मेरा भाई अगर जुड़ता है, उनके साथ में काम करने के लिए तैयार रहता है, तो सबसे पहले मैं आपको कहता हूं, मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। हो सकता है 1995 के अंदर मेरे से गलती हुई होगी, मैं नहीं दोहराऊंगा उन गलतियों को। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए इस गांव के बारे में भी बात आ गया। वास्तव में बड़ा गांव है, पुनर्गठन होना चाहिए। जिस समय 2010 के अंदर मैं सरपंच था, उस समय भी मैंने प्रयास किया, प्रस्ताव भेजे। पिछले चुनाव के अंदर पीराराम जी, पिछले सरपंच कार्यकाल में पीराराम जी सरपंच थे, पीराराम जी लोखा ने भी प्रस्ताव दिया था। मैंने कहा बिल्कुल आप तैयार कराइए, हम आपके साथ में हैं, बढ़ाइए। विधायक महोदय जी कहिए सरकार है आपकी और आप रामने लग जाइए, कोई बात नहीं, उस समय नहीं बना। आज प्रस्ताव मंत्री जी ने निर्देशित दे दिया है, इस गांव के 2 गांव बने, 3 गांव बने, ऐसी इस गांव की भौगोलिक स्थिति है और जनसंख्या है। इसके अलावा भी बात कभी कभी किसी की पैरोकारी करते हैं, किसी का पक्ष रखते हैं। मेरी आदत तो लुका छुपी की खैर नहीं है, मैं तो किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी का पक्ष रखता हूँ, बहुत स्पष्ट शब्दों के साथ में रखता हूँ, चाहे वो तहसीलदार के सामने हो, चाहे एसडीएम साहब के सामने हो, चाहे गांव की ग्राम पंचायत के सामने हो, चाहे वो मंत्री जी के सामने हो। इस राजस्व गांव के अंदर वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक जो काश्तकार सरकारी भूमि पर काश्त कर रहे हैं, मेरा आग्रह रहेगा पुनः मंत्री जी से कि उनकी काश्तकारी हक आप कैसे दिला सकते हैं, उनकी पैरोकारी मैंने पहले भी की है, आज इस मंच से भी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ कि इसी गांव के वो काश्तकार हैं, अपने बीच में विराजमान हैं। उन्होंने मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मंत्री जी ने अपना समय निकाला, बहुत लंबे टाइम से चुनाव के बाद में लगातार हम आग्रह कर रहे थे, एक बार आप रालामलिया पधारें,
शादी ब्याह के कार्यक्रम थे उस समय भी, तो आप कहते थे काम क्या है साहब, धन्यवाद भी देंगे, स्कूल की मांग गांव वाले आपके सामने रखेंगे। आपने कहा था सीमित संसाधन है, जब भी होगा तो कर लेंगे, मगर आप आज यहाँ आए, सभी के रूबरू हुए। मैं पुनः मंत्री जी यही आग्रह करूंगा कि चुनाव के समय जो खटियास बन जाती है, वो खटियासें क्या होती है मुझे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे चुनाव लड़ चुके रहते हैं और अलग अलग आपको बहुत ज्यादा अनुभव है। जो खटियास यहाँ की है, जो यहाँ के एक दूसरे को संदेह है, मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, मेरी कहीं भी भूमिका इस ग्राम पंचायत खारापार के पिछले 2019 में जो चुनाव हुए उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये थी कि मैं यहाँ निर्दोष सरपंच बनाऊं। मेरी ये कतई नहीं थी कि दो भाइयों को आपस में लड़ाऊं। दो भाई मैं इसलिए कहता हूँ, भक्ता राम जी और रामलाल जी को मैंने दोनों को बराबर समानता के रूप में हमेशा रखा, और इन्होंने भी जब से भी ये संभले हैं, इन्होंने भी मेरा राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का जहां कहीं भी इनको भी जहां अवसर मिला, इन्होंने भी मेरा साथ दिया। मैं भी यही चाहता था, संजोग था, सुना होते हैं, मगर मैं ये कह देता हूँ आपको, ये बैठे सर, मैंने किसी को नहीं कहा मलबा मेरे घर का कार्यालय है रामलाल जी, अगर आप आइए, अगर कहा है तो आप पूछ लीजिए, मगर मैं बार बार ये शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ कि कार्यालय लक्ष्मण नाम के घर था रामलाल का, इसलिए ये मेरे खिलाफ थे। अगर कोई आता है मेरे घर पर सादर आमंत्रित है, नहीं आता है तो भी सादर आमंत्रित है। आप चुनाव लड़ रहे थे सर विधानसभा का, मैं 100% आपके साथ में नहीं समर्पित था, फिर भी आपके विपरीत मत देने वाले मतदाता भी मेरे घर आया करते थे, मैंने उनको कभी भी मना नहीं किया था, करूंगा भी नहीं। यही मेरी भावना है, यही है मेरी कहने का तात्पर्य था। उस किसी को कैसा भी लगा हो, मैं सुस्पष्ट कह देता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ खुल के रहता हूँ, सिपल की मेरी आदत नहीं है और सुकल भी मैं करूँगा नहीं जब तक मैं राजनीति में रहूँ या नहीं रहूँ। राजनीति मेरा शौक नहीं था, 1995 में क्या मालूम क्या हो गया, उसके बाद में मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि यहाँ रहे, मगर आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का साथ था। मैं लंबे समय आपके बीच में रहा, कहीं न कहीं गलतियां भी हुई होगी और उसी की वजह से मैं कोई दूसरी महसूस नहीं कर रहा। खेताराम जी मेरे सामने बैठे, पास में बैठे, खेताराम जी ने कहा आप आएगा, आज तक मैं बैठ जाता। मैंने कहा खेताराम जी आप कब आए, आप आते मैं बैठ जाता। ईमानदारी से नकबती में हकीकत कह रहा हूँ, मैं जाता तो ये बैठ जाते, ये आता तो मैं बैठ जाता, मगर आने जाने का आपस में पड़ता है, बुलावे कौन जाए कौन। और यही बात यहाँ हुई। पुनः मैं इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री महोदय जी का ज्यादा समय लिया, बिना मतलब की बातें कही। मैं तो यही कहूँगा, आने वाला चुनाव कौन सा, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप स्वतंत्र हैं, जहाँ भी रहें, कैसे भी रहें, मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस के साथ में रहूंगा अंतिम दम तक। मैंने इनका नेतृत्व तो स्वीकार किया, ये मेरे नेता हैं, ये कहेंगे वहीं रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः मैं ग्राम पंचायत खारापार के सरपंच साहब का, भाई भक्ता राम जी का और यहाँ के ग्राम विकास अधिकारी सम्मानित वीणा जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मंत्री जी एक बात मुझे और कहनी थी, नहीं कह पाया, और कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से कहूँगा, निसंकोच कहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी।